ऑनलाइन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है गैसीय अवस्था। और इसमें हम टॉपिक चल रहा है आदर्श गैस के नियम। और इसमें 3 पॉइंट लगाओ। पॉइंट नंबर 3 लगाना आदर्श गैस के नियम में हमने 2 नियम पढ़े, बॉयल्स का नियम और चार्ज का नियम। और तीसरा लगाओ ताप दाब का नियम। ताप दाब का नियम। ये नियम सम समआयतनिक प्रक्रम पर कार्य करता है। यह नियम समआयतनिक प्रक्रम पर कार्य करता है। समआयतनिक प्रक्रम का मतलब होता है नियत आयतन। समआयतनिक प्रक्रम का मतलब होता है नियत आयतन। सम आयतनिक प्रक्रम का मतलब क्या होता है? नियत आयतन। तो इसमें नेक्स्ट लिखना नियत आयतन पर गैस का दाब, नियत आयतन पर गैस का दाब, प्रत्येक डिग्री सेल्सियस, नियत आयतन पर गैस का दाब पी लिख लेना, दाब पी क्वेश्चन में पी लिख लेना। प्रत्येक डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाने पर, डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, गैस का प्रारंभिक दाब का बढ़ाने पर गैस का प्रारंभिक दाब का T अपॉन 273.1 तो T अपॉन 273.15 भाग बढ़ जाता है तथा घटाने पर घट जाता है। तो लिखो यहां पर पीटी क्या है? ताप बढ़ाने पर दाब, और पी नोट क्या है? प्रारंभिक ताप प्लस कितना बढ़ रहा है? टी अपॉन 273.15 प्रारंभिक दाब को भाग बढ़ जाता है। किसके साथ बढ़ता है? प्रारंभिक दाब का T अपॉन 273.15 का भाग बढ़ जाता है। यहाँ पर पी नोट आएगा, प्रारंभिक दाब है। यहाँ पर क्या प्रारंभिक दाब है? तो प्रारंभिक। इन दोनों टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है? सर इन दोनों टर्म में हमें नजर आ रहा है पी नोट कॉमन नजर आ रहा है। पी नोट क्या आ रहा है पर कॉमन? तो 1 प्लस टी अपॉन 273.15। तो यहाँ पर पी टी अपॉन पी नोट में इधर क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ पर 273.15 प्लस टी अपॉन 273.15, इसको मैं क्या ले लूं? इस पूरी टर्म को मैं क्या ले लूं? कैपिटल टी मानू। क्या मानू? कैपिटल टी मानू। ये कैपिटल टी है। ये क्या है? कोई कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट मान है। ये तो क्या कांस्टेंट मान है।
और इसको मैं क्या मानूं, इस पूरे टर्म को मैं क्या मानूं, कैपिटल पी मानूं, क्या मानूं, कैपिटल पी मानूं, और समानुपाती का क्या लगा दूं, निशान लगा दूं। ये समानुपाती का निशान रखने पर क्या आएगा, ये मान आएगा। समानुपाती का निशान रखने पर ये मान आएगा, ये आपको। तो यहाँ पर क्या घटना घटित हो रही है, तो जो दाब है वो किसके समानुपाती है, ताप के समानुपाती है। दाब है वो किसके समानुपाती है, ताप के समानुपाती है। किसमें होता है, ताप दाब के नियम। ताप दाब के नियम में ध्यान में रखना, ताप दाब के नियम में जो दाब है वो किसके समानुपाती होती है, ताप के समानुपाती है। सर हमें ये टर्म कहाँ कहाँ में आएगी, ये टर्म हमें कहाँ में आएगी, आदर्श गैस समीकरण। ये आपको ध्यान में रखनी। आदर्श गैस समीकरण में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये जो समीकरण में मैंने कोष्ट में बंद की है, ये आदर्श गैस समीकरण में मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें ग्राफ बनाओ आप। ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ये तो ताप है और ये दाब है। जैसे जैसे ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ जाता है, और इसमें 4 नंबर आएगा आवोगाद्रो नियम। आओ, आवोगाद्रो नियम, आवोगाद्रो। नेक्स्ट एन लगाना, आवोगाद्रो। इसमें लिखो, नियत ताप व दाब पर, नियत ताप व दाब पर गैस का आयतन, गैस का आयतन, गैस का आयतन मोलों की संख्या के, मोलों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोलों की या मोलों के समानुपाती होता है। नियत ताप व दाब पर गैस का आयतन किसके समानुपाती होता है, मोलों के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। नियत ताप व दाब पर गैस का जो आयतन है, मतलब नियति क्या होना चाहिए, ताप होना चाहिए, और नियति क्या होना चाहिए, दाब होना चाहिए। तब जो गैस का जो आयतन है वो किसके समानुपाती होता है, मोलों के समानुपाती होता है। मतलब आयतन किससे लिखते हैं, 20 से लिखते हैं, और मोलों को किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। ये आपका फोन है। इसके बाद आएगा आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श गैस समीकरण। नेक्स्ट एडी लगाना, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, और इसमें आप लिखना बॉयल के नियम से,
नियम से P समानुपाती 1/B। इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, समानुपाती 1। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। चार्ल्स के नियम से क्या कहता है चार्ल्स का नियम? चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स का नियम क्या कहता है? आयतन किसके समानुपाती होता है? आयतन किसके समानुपाती होता है? T के समानुपाती होता है। आयतन है वो किसके समानुपाती होता है? T के समानुपाती होता है। और ताप दाब का नियम को आप समीकरण नंबर 2 दे देना। ताप दाब का नियम किसके समानुपाती होता है? ये रहा नियम से दाब ताप के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट, अवोगाद्रो नियम। नियम से किसके समानुपाती होता है? जो आयतन है वो किसके समानुपाती होता है? मोलों के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर आ गई 4। समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को 4 को, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 को मैं क्या लिख दूं? एक साथ लिखने, एक साथ लिखने पर हमारे क्या आएगा? तो इसमें इधर क्या क्या आ रहा है? एक तो P आ रहा है, क्या आ रहा है इस साइड में? एक तो P आ रहा है और एक क्या आ रहा है? B आ रहा है। दो ही चीज आ रही है सर। एक तो यहाँ पर P आ रहा है, P आ रहा है, एक V आ रहा है और समानुपाती चिन्ह आ रहा है बीच में। सभी के बीच में क्या आ रहा है? समानुपाती का चिन्ह आ रहा है। और क्या आ रहा है सर? इधर आ रहा है, यहाँ पर तो 1 आ रहा है, यहाँ पर तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 को छोड़ो, यहाँ पर क्या आ रहा है? समीकरण नंबर 2 में देखो, समीकरण नंबर 2 में T आ रहा है और क्या आ रहा है? यहाँ पर T आ रहा है और क्या आ रहा है सर? N आ रहा है। क्या आ रहा है? N आ रहा है। समानुपाती का चिन्ह हटने पर यहाँ पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। और यहाँ मैं पहले N को लिख लेता हूँ, फिर R को लिख लेता हूँ, फिर T। यहाँ पर R क्या है? कांस्टेंट, समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक है। यहाँ पर R क्या है सर? R समानुपाती नियतांक है। ये आ गए हमारे पीवी बराबर NRT, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, इसको मैं आगे R का मान निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? R का। तो P B, N को क्या कर दूं? इधर भेज दूं और T को क्या भेज दूं? इधर भेज दूं। अब इसका क्या निकाले? मात्रक निकाले। R की क्या निकाले? यूनिट निकाले, मात्रक निकाले। तो किस प्रकार से निकाले? तो ध्यान से देखना। P का क्या मात्रक होता है? P की परिभाषा क्या होता है सर? एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल होता है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। सर एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यहाँ पर सर बल का जो मात्रक आप सभी जानते हो न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? आयतन सर, आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है। तीनों को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो तीनों को गुणा करेंगे तो गाते आधार सेम है तो गाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। मतलब मीटर इंटू मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या करते हैं? एक ही मापते हैं, मीटर में मापते हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर तीनों का जो आधार है सेम हो जाएगा। सेम सेम है तो इनकी गांठें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो ये हो जाए। तो ये मान मैं यहां पर पुट करूं तो ध्यान से देखना, आर बराबर क्या आएगा? आर बराबर आएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और बी का मात्रक आएगा मीटर क्यूब अपॉन एन मोल, ये लो मोल, इनटू टी केल्विन। केल्विन केल्विन। अब ध्यान दे, यहां से ये क्या होगा? कैंसिल होगा और यहां पर क्या बचेगा? केवल एक एम बचेगा। तो न्यूटन इंटू मीटर
अपॉन मोल इनटू केल्विन। अब ध्यान से देखो, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है सर? हम क्या करते हैं, W से व्यक्त करते हैं कार्य। किससे व्यक्त करते हैं? W से। सर हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हमने क्या लगाया? बल लगाया F। इस वस्तु पर हमने बल लगाया और वस्तु में क्या हुआ? विस्थापन उत्पन्न हुआ। विस्थापन उत्पन्न हुआ तो बल तथा विस्थापन के गुणनफल को सर हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। सर हमारे पास कोई कार्य है, कार्य क्या होता है? हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं? सर बल लगा रहे हैं। तो वस्तु पर बल, और वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु क्या करेगी? विस्थापन तय करेगी। तो बल तथा जितना हमने वस्तु पर बल लगाया और जितना विस्थापन तय की वस्तु, इन दोनों का गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है? सर कार्य मिल रहा है। तो यहाँ पर कार्य की फिर से आप इकाई कार्य की लिखो। न्यूटन। बल का जो मात्रक क्या होता है? वो न्यूटन होता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन वास्तव में क्या होती है? एक दूरी होती है। विस्थापन होती क्या है? वास्तव में एक दूरी होती है। दूरी का मात्रक आप सभी जानते हो, मीटर होती है। तो यहां पर पुट करो, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं क्या करूं यहां पर, आर बराबर, सुनना मेरी बात ध्यान से, कार्य लिख दूं, कार्य इंटू कार्य अपॉन मोल डॉट केल्विन। इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं, कार्य, ऊपर लेके जाऊं इसको, किसको? मोल को। इनवर्स लग जाएगा। क्या लगेगा? इनवर्स। 1 लगेगा। और केल्विन को ऊपर ले जाऊं तो इनवर्स लगेगा। अब ध्यान से सुनना, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है करने कार्य करने को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किया गया कार्य क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो नेक्स्ट में लिखना, किया गया कार्य ऊर्जा कहलाती है। किया गया कार्य ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य के स्थान पर आप क्या लिख दो? सर कार्य के स्थान पर ऊर्जा लिख दो। क्या लिख दो? सर ऊर्जा लिख दो, डॉट मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये लो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये लो, ये आपका आदर्श गैस समीकरण कंप्लीट। यहां तक करना आपको। मात्रक की बात करें, दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अगली हेडिंग लगाओ इसमें, नेक्स्ट हेडिंग, ग्राहम का विचरण का विचरण। ग्राहम का विचरण नेक्स्ट हेडिंग। और इसमें आप लिखो, यदि गैस
यदि गैस यदि गैस यदि गैस का उस दाब यदि गैस उस दाब से यदि गैस उस दाब से निम्न दाब की ओर यदि गैस उस दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है तो इससे विसरण कहते हैं। तो इससे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो इससे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यदि गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है तो इसे विसरण कहते हैं। गैस की विसरण की दर गैस की विसरण की दर गैस की विसरण की दर वर्गमूल घनत्व के वर्गमूल का मतलब अंडरूट वर्गमूल का मतलब होता है अंडरूट गैस की विसरण की दर वर्गमूल घनत्व कोष्ठ में लिख लेना डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसमें लिखो आर क्या है? यहाँ पर गैस की विसरण की दर है और 1 में आएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 में आएगा और वर्गमूल का मतलब अंडरूट और घनत्व को डी से लिखते हैं। ये यहाँ पर घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन।